कारगिल विजय दिवस ਦੇ 27ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਾਕਰਮ ਸਥਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 21ਵਾਂ ਸਬ ਏਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰगिल ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। देखो पठानकोट तो मुकेश कुमार दी एक खास रिपोर्ट। इस इतिहासिक जित की याद विच हर साल 26 जुलाई नूं कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऐसे तहत पठानकोट के पराक्रम स्थल ते कारगिल विजय दिवस की 27ਵੀਂ वर्षगंढ पूरे मान अते सत्कार नाल मनाई गई। भारतीय फौज के 21वां सब एरिया वालों करवाए गए श्रद्धांजलि समागम दौरान कारगिल जंग के अमर शहीदां नूं श्रद्धा के फुੱਲ भेंट किए गए। इस मौके फौज के सीनियर अधिकारी, जवानों के नाल शहीद सैनिकों के परिवार भी पहुंचे। देश की रक्षा लिए अपने जाना वारन वाले वीर सपूतां नूं नमन किया। समागम दौरान साबका सैनिक ने भी कारगिल के शहीदों की बहादुरी और कुर्बानी नूं याद किया। उन्होंने कहा कि देश अपने वीर जवानों के बलिदान नूं कदे नहीं भुल सकता ते भारतीय फौज के जवान सरहदां की राखी लई हमेशा डटे हैं। कारगिल विजय दिवस मौके पठानकोट विच होए इस समागम ने एक बार फिर देश के वीर सपूतां दी बहादुरी ते उन्हां दे सर्वउच्च बलिदान नूं याद कीता। शहीदां नूं श्रद्धांजलि दिंदियां मौजूदा लोकां ने कहा है कि उन्हां दी कुर्बानी आउण वाली पीढ़ियां लई हमेशा प्रेरणा दा स्रोत बनिया रहणगियां। जब एक वेटरन जो है वो ऐसे किसी को होमेज पे करता है तो उसका ख्याल बहुत दूर दूर तक जाता है। उसकी जो रीढ़ के लिए इसमें पसीना आ जाता है जब वो याद करता है अपने उन साथियों को जो लड़ाई में मारे गए, अटैक्स में, काउंटर अटैक्स में, और कैसे उनको बरी किया गया और कैसे उनकी ऐसे दी गई। ये दिन जो है ये हमें वो याद दिलाता है। थैंक यू। बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने करी उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। आज सारा देश कारगिल युद्ध की 27वीं वर्षगांठ जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे 21 सब एरिया ने जो एक शौर्य स्थल का यहाँ पे निर्माण करवाया गया है, वहाँ पे कमांडर साहब द्वारा रिफिलिंग करके, वेटरन्स द्वारा रिफिलिंग करके अपने उन जांबाजों के बलिदान को नमन किया। कारगिल युद्ध भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। पूरे हिंदुस्तान में अगर उस युद्ध में हमारे 527 सैनिक शहीद हुए, शहीदों की भूमि जिला पठानकोट और गुरदासपुर में उसने अपने 8 योद्धा देश की बड़ी बेदी पर कुर्बान किए। तो बहुत अच्छा प्रयास है हमारी फौज का। मैं हर मंच पे कहता हूं कि सही मायनों में हमारे फौज है जो हमारे शहीदों का सम्मान करती है। आज आपने वेटरन्स को देखा, हमारे वीर चक्र कर्नल तीरथ सिंह, कर्नल बकार सिंह, अभी भी इनका जोश है। जब ये कारगिल युद्ध का स्मरण होता है इनकी आंखों में शौर्य बरसते हैं। और अंकल ने कितने सही तरीके से कहा कि जब हम ऐसे दिनों में वेटरन्स आते हैं तो उनको पुरानी यादें उनकी ताजा हो जाती हैं। तो मैं समूह देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जिन शौर्य वीरों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, और सभी मिलकर ये संकल्प करें कि उनके बताए हुए चरणों पर चलें। आज जिस नींव पर ये देश खड़ा है उस नींव की एक एक ईंट इन हमारे रणबांकुरों के खून से सनी हुई है और चला चलाकर देशवासियों को ये संदेश दे रही है कि हम लाई है तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारा देश का वीर सैनिक नाम, नमक और निशान के लिए लड़ता है। हमारी फौज ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाती है। तो हमारा सबका भी फर्ज बनता है कि इनके बताए चरणों पर चले और इस युद्ध में शहीद हुए जांबाजों के परिजनों को बहुत मान सम्मान दें जिन्होंने अपने घरों की चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए। एक बार फिर कारगिल युद्ध की 27वीं वर्षगांठ जिसे आज विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, मैं समूह देशवासियों की तरफ से अपने उन जांबाजों के बलिदान को शत नमन करता हूं और इस वीर भूमि को भी मैं वंदन करता हूं जहां के भव्य स्मारक उन शहीदों की याद में बना हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, एक सैनिक जो है वो जब अपनी फौज में आता है, सर्विस ज्वाइन करता है, तो उसका कर्तव्य जो है वो देश की रक्षा करना है हर हालत में। और वो जो है 24 घंटे जो है ड्यूटी पर रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो है सबको जाननी पड़ेगी और इस पर गौर करना पड़ेगा कि एक सैनिक जो है
इसकी बदौलत ही आपकी डेमोक्रेसी, आपकी अदर सर्विसेज और जितना भी कारोबार है अपने देश का, इसके संभालने के ऊपर निर्भर है। अगर ये मजबूत है, ये आपकी जो है लड़ी जो है पक्की है, तो आपका देश जो है सुरक्षित है हर हालत में। मुझे हमने 2 वॉर लड़ी है और तीसरी देखी है ये कार्य वाली, और जिस प्रकार से हमारे जवान, जेसीओस, अफसर साहबान ने अपना प्रदर्शन किया है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही मिसाल दौर नहीं है, पूरी दुनिया इसको जानती है। और यही वजह है कि हम किसी भी देश की से ना डरते हैं और ना झुकने के लिए तैयार हैं। हर हालत में ये देश मजबूत रहेगा जब तक हम हैं, जब तक हमारे सैनिक हैं। मेरा टोटल सल्यूट टू ऑल दीज पीपल हु आर सिटिंग हियर और स्टैंडिंग हियर। और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार इनके बुजुर्गों ने, इनके पूर्वजों ने अपना जो है कर्तव्य निभाया है, उससे भी ज्यादा हौसले और बुलंदी के साथ ये भी अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे।